मॉन्डी को वॉल पैनल ठीक करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक वॉल उसके हाथ को अंदर की ओर खींच लेती है। कील और ईवा आकर उसकी मदद करते हैं और उसके हाथ को खींचकर बाहर निकालते हैं, मगर उसका हाथ कट चुका होता है। और चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि उसको कोई दर्द ही नहीं हो रहा था और ना ही उसके हाथ से खून बह रहा था। अब हम श्वेत को देखते हैं, जिसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसको बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको वो फॉलो करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हाथ रेंग रहा होता है, जिसको देखकर श्वेत अपने क्रू को वहाँ पर बुला लेता है। वो उस हाथ को पकड़ लेते हैं। असल में ये हाथ मॉन्डी का होता है, जो कि कट चुका था। वो हाथ कुछ लिखने की कोशिश करता है, तभी मॉन्डी अपने हाथ को एक पेन देता है और उसका हाथ वेल्को की डेड बॉडी को काटकर उसको खोलने के बारे में लिखता है। जिसके बाद वो सभी वॉल्को की डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। उन्हें उसकी बॉडी में से गायरो यानी उनका नेविगेशन डिवाइस मिल जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं और फिर गायरो को अपने स्टेशन में लगाकर वो सभी पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं। उनको पृथ्वी मिल भी जाती है, जिसको देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ वो लोग अर्थ के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और तभी उनके सैटेलाइट में पृथ्वी की न्यूज आने लगती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर फेल हो गया है और क्लोवरफील्ड स्टेशन अटलांटिक में जाकर क्रैश हो गया। ये न्यूज देखने के बाद उन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी स्मिथ उन सभी को बताता है कि जब दोनों डायमेंशंस आपस में टकराए थे तो वो दूसरे डायमेंशन यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में आ गए और दोनों डायमेंशंस के टकराने की वजह से मीना यहाँ पर आ गई। इसलिए मीना कह रही थी कि